स्टोरी की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। जब भी अंतर को टाइम मिलता था, वह अपने पेरेंट्स को याद कर कर सिर्फ रोने में टाइम बता देती थी। लेकिन जब से कशिश होश में आई थी, उसके आंसू भी उसकी आंखों से बाहर नहीं आए थे। वह एकदम गुमसुम सी हो चुकी थी। कशिश का ना रोना घर में सबसे ज्यादा टेंशन ऋषि को दे रहा था, क्योंकि यह कशिश की मेंटालिटी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। इसीलिए जब उन्होंने किसी अच्छे से साइकेट्रिस्ट को दिखाया तो उन्होंने कहा कि जितना हो सके कशिश को रुलाने की कोशिश करिए, क्योंकि कशिश अपना सारा का सारा दर्द खुद ही लेकर उसे पी रही है, और अगर ऐसा ही चला रहा तो कशिश के दिमाग की नसें ब्लॉक हो सकती है ना रोने की वजह से। इसीलिए बहुत लंबे समय तक सब, यहाँ तक कि खुद अंतरा भी कशिश को कहती थी कि वह रो ले, लेकिन कशिश रोती बिल्कुल नहीं थी। लगभग एक हफ्ते बाद एक रात, दोनों बहनें स्कूल नहीं जा रही थी। वह सारा टाइम उस कमरे में बंद रहती थी और उनका खाना भी कमरे में ही आता था। अंतरा इस वक्त आराम से सो रही थी, और सोते वक्त ही वह वक्त होता था जब अंतरा और कशिश दोनों के चेहरे पर सुकून होता था। लेकिन तभी अंतरा को ऐसा लगा कि कुछ आवाज ही हो रही है कमरे में, और उसने तुरंत उठकर देखा तो कोई नहीं था। उसने साइड में देखा तो बेड खाली था। कशिश नहीं थी। वह घबरा गई। वह तुरंत उठी कि तभी उसका पैर किसी के पैर पर लगा, और उसने कमरे में जल रही उस डिम लाइट से नीचे जमीन पर अपनी नजर घुमाई तो देखा कशिश थी, जो जमीन पर लेटी हुई थी, और उसने खुद को खुद में समेट हुआ था, और वह शोर शोर से अपने पेरेंट्स को याद कर कर रो रही थी। अंतरा ने तुरंत लाइट्स को ऑन कर दिया, और वह नीचे आए और उसने कशिश को उठाया और उसका सर अपने कंधे पर रखा और बोली, क्या हुआ कशिश? तू रो क्यों रही है ऐसे? मम्मा, पापा, कशिश रोते हुए चिल्लाई तो अंतरा के भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह राय नहीं, बस उसके आंसू उसकी आंखों से बाहर आ रहे थे, और वह कशिश का चेहरा छूकर उसे हल्की हल्की थपकी देते हुए बोली, कशिश चुप हो जाओ, वह नहीं आने वाले अब हमारे पास कभी, प्लीज ऐसे मत रो। और नहीं, नहीं, तू रो, तुझे बहुत रोना है, तू रो, पर प्लीज अपने दर्द को अपने अंदर मत रख, मैं तुझे नहीं खोना चाहती, प्लीज तू रो ले जितना रोना है। कशिश भी अंतरा को ना छोड़ना चाहती थी और ना ही उसे अकेला करना चाहती थी। वह भी डॉक्टर की और सबकी बातें सुनती थी, पर फिर भी अपने आंसुओं को आंखों से नहीं निकलती थी। लेकिन आज काफी लंबे समय तक सोचने के बाद उसने फाइनली रोना शुरू कर दिया था। शायद दोनों बहनें पूरी रात रोती ही रही थी, और उन दोनों का रोना बाहर दरवाजे पर खड़े कार्तिक और आर्यन देख रहे थे। वह दोनों डेली रात को आ रहे थे उन दोनों को देखने के लिए कि वह ठीक से सो रही है या नहीं, उन्हें किसी चीज की जरूरत है या नहीं, और लंबे समय तक दोनों अपनी अपनी मोहब्बत को निहारने के बाद वापस अपने कमरे में चले जाते थे। लेकिन आज वह कमरे में नहीं आए थे, क्योंकि आज उनके ऑब्सेशन और पोजेशन जगे हुए थे और रो रहे थे। वह दोनों कमरे में वापस चले गए और पूरी रात दोनों बहनें रोती रही। सुबह के लगभग 9 बजे दोनों बहनें तैयार होकर आज पहली बार उसे कमरे से बाहर निकली, और उन दोनों ने एक साथ पूरे घर को नहीं हारा तो वह काफी बड़ा था, और दोनों थोड़ा थोड़ा घबराने लगी, क्योंकि इतना बड़ा घर उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। तभी पीछे से कार्तिक की आवाज आई, डोंट वरी, यह पूरा घर अब से तुम दोनों का भी है। दोनों ने मुड़कर पीछे देखा, लेकिन अंतरा ने कार्तिक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी नजरें मोड़ ली। आर्यन भी अपने कमरे से बाहर आया और फिर बोला, चले ब्रेकफास्ट करना है। आर्यन को वहां देखकर कशिश हैरान हो गई, और फिर वह कार्तिक को देखने लगे। कार्तिक के फेशियल फीचर्स ऋषि से मिलते थे, लेकिन आर्यन के नहीं, और वापस कशिश आर्यन को देखकर कहीं खो गई। हाउस टुडे पार्ट, टेल मी इन कमेंट सेक्शन और गिव रिव्यू टू अ नॉवल सेलेक्ट होगी, उसके बाद दूंगी डू चैप्टर डेली। बस प्रे की फेंका दूर रहे इससे, क्योंकि उनकी वजह से नॉवल नहीं होती सेलेक्ट। 4 साल बाद बढ़ रही है नास्तिक लियान। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु में देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कशिश की नजरें आर्यन की नजरों से मिली हुई थी। आर्यन ने अपने कदम कशिश की तरफ बढ़ाए और अपना हाथ कशिश की तरफ कर दिया, तो कशिश ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। अंतरा आर्यन का हाथ कशिश के चेहरे की तरफ जाते हुए देख रही थी, और आर्यन कशिश के गालों को हल्का सा छुआ, जिस पर कशिश की आंखें उसके छूने से और भी ज्यादा कसकर बंद हो गई, और अपना हाथ आर्यन ने उसके बाद थोड़ा सा पिंच किया उसके गालों पर और फिर हटा दिया। और जैसे ही आर्यन की छुवन कशिश के चेहरे से हटी, कशिश ने आंखें खोलकर देखी और ध्यान से देखा तो आर्यन ने अपने हाथों में कशिश की आंखों के पलक से निकला हुआ बाल देखा था। आर्यन ने वह बाल का टुकड़ा अपने हथेली पर लिया और फिर उसे उड़ने को हुआ, लेकिन तभी कशिश ने तुरंत बोले, रुकिए। आर्यन का फेस और उसके लिप्स दोनों रुक गए। आर्यन के लिप्स इस वक्त पाउट शेप को लगभग ले चुके थे, लेकिन कशिश के रोकने पर वह नॉर्मल हो गया और कशिश को देखने लगा, तो कशिश आर्यन के पास आए और उसकी हथेली से अपना वह पलक का बाल ले लिया और उसे अपनी हथेली पर लिया और अपने दूसरे हाथों से उसे ढका और अपनी आंखें बंद करके मन में बोली, भगवान जी, आप मुझे और मेरी अंतरा को हमेशा एक साथ रखना, हम दोनों को कभी जुदा मत करना। और उसके बाद कशिश ने वह दूसरा हाथ अपने हाथ से हटा दिया और उसे पलक के बाल को देखने लगी, और फिर उसे हाल की डायरेक्शन में लेकर आए और अपने हाथ को अपने मुंह के पास लेकर आए और फूंक मारकर उस पलक के बाल को उड़ा दिया। अंतरा ने तुरंत कशिश से सवाल किया, क्या मांगा तूने? कशिश ने इस पर एक लाइट से स्माइल देकर अंतरा से कहा, जब मेरी विश पूरी हो जाएगी तो मैं तुझे बता दूंगी और शायद तुझे खुद ही पता चल जाएगा। What did you say? विश? तुम ये कह रही हो कि कशिश ने अभी विश मांगी है अपने पलक के बल से? कार्तिक ने हैरानी से कहा। हाँ, अंतरा ने स्माइल करते हुए कहा। तारांकन, ऐसा होता है ये तुमसे किसने कहा? क्योंकि मुझे कोई लॉजिक नहीं समझ आया इसके पीछे, कार्तिक ने सवाल किया, तो अंतरा बोली, कुछ चीजों के पीछे सिर्फ मैजिक होता है, लॉजिक नहीं होता है। और हाँ, ये बिल्कुल सच है कि पलक की बाल से विश करने पर हमारी विश पूरी होती है। मैंने भी ट्राई किया था, मैंने विश किया था कि मुझे 7th स्टैंडर्ड में टॉप करना है और मैंने टॉप किया था।
कार्तिक इस पर बोला, तुमने मेहनत ज्यादा करी होगी इसलिए तुमने टॉप किया वरना ऐसे विश पूरी नहीं होती है। इस बार कशिश ने कार्तिक को सहजता से जवाब दिया, हाँ ये सच है कि मेहनत करोगे तो ही सफलता मिलेगी, लेकिन ऐसे विश मांगने से विश पूरी होती है, लेकिन उस विश मांगने के पीछे एक कारण होना चाहिए और हमारी मेहनत होनी चाहिए। अगर हम सिर्फ विश मांगेंगे और कोई मेहनत नहीं करेंगे और कामचोर रहेंगे तो वह विश कभी पूरी नहीं होगी। हमें अपना भी एफर्ट डालना होगा उस विश को पूरा करने में। सिर्फ एक भगवान ही हमारी मदद नहीं करेंगे, हमें खुद से भी खुद की मदद करनी होगी। आर्यन शांत था और वह कशिश की बातें सुन रहा था, लेकिन कार्तिक को बिल्कुल भी कशिश का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा था। तो अंतरा बोली, तू बिल्कुल सही कह रही है, मैंने मेहनत भी की थी और मेरी विश भी पूरी हो गई। आर्यन इस पर बोला, चलो तुम दोनों ब्रेकफास्ट करना है। उन दोनों ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और जाने लगे और उनके पीछे पीछे कार्तिक और आर्यन चलने लगे। तो आर्यन ने कार्तिक से कहा, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी एक विश मांग लेता हूँ। कार्तिक इस पर बोला, पर तुझे क्या विश मंगानी है? तू तो अपनी विश को कभी भी कैसे भी पूरा कर सकता है। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कार्तिक के साथ नीचे आ गया और ब्रेकफास्ट करने लगा। उन्नति, ऋषि और फलक को भी अच्छा लगा था जब आज अंतरा और कशिश नाश्ता करने आई थी, क्योंकि आज वह दोनों पहले के मुकाबले थोड़ी स्ट्रांग नजर आ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह अपने माँ बाप की मृत्यु का बिल्कुल भूल चुके हैं। ऐसे ही टाइम बीत रहा था और एक टाइम पर आकर कशिश और अंतर दोनों ने मिलकर स्कूल जाना शुरू कर दिया था और यहाँ कार्तिक ने चुपके चुपके माफिया बस बनने की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी आर्यन से, क्योंकि आर्यन को लगभग चीज आती थी पहले से, क्योंकि वह अपने बाप को देखा था करते हुए चीजों को, लेकिन अभी कार्तिक को सिखाना था, इसलिए आर्यन खुद की प्रैक्टिस भी करता था और अपनी प्रैक्टिस में कार्तिक को सिखाता भी था। आर्यन को गन चलाना, तलवार चलाना, हॉर्स राइडिंग करना, रेस को ओवरटेक करके गाड़ी को चलाना सब आता था, लेकिन कार्तिक को ये सब नहीं आता था और अब धीरे धीरे कार्तिक इन सब में माहिर होते जा रहा था। ऐसे ही एक पल वो आया जब 8th स्टैंडर्ड का लास्ट एग्जाम था और दोनों बहनें खुशी खुशी रंधावा मेंशन आई थी, क्योंकि दोनों की क्लासेस खत्म हो चुकी थी और अब वह लगभग 1.5 महीना फ्री थी। ये घर जो आर्यन को बिल्कुल भी सुकून नहीं देता था, क्योंकि उसको उसका कमरा ही भाता था। वह कशिश के लिए अपना वह सुकून, रसिया, अपना वह घर छोड़कर आया था, लेकिन अब शायद ये घर, वह कमरा, वह बेड आर्यन को सुकून देने लगा था, क्योंकि यहाँ पर उसका सुकून, उसकी मोहब्बत, उसका पोजीशन कशिश थी। आर्यन कैसे तैसे कशिश से दोस्ती करने में कामयाब हो चुका था और अब कशिश ने उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया था और वह अब घर में सबसे ज्यादा खुलकर अगर अंतरा के किसी से बात कर रही थी तो आर्यन से, लेकिन कार्तिक से वह बहुत कम बात करती थी, क्योंकि कार्तिक उसे हमेशा मुंह सड़ा कर बात करता था और लगभग वह अंतरा को उससे छीन कर लेकर जाता था, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसकी बहन को ऐसे उससे दूर लेकर जाए, लेकिन अंतरा खुद कार्तिक के साथ चली जाया करती थी, इसलिए वह कुछ बोलती भी नहीं थी। कशिश को लगता था कि जैसे वह आर्यन की दोस्त बन गई है, वैसे ही अंतरा ने कार्तिक को अपना दोस्त बना लिया है और वह दो दोस्तों के बीच में नहीं आना चाहते थे। ऐसे ही 4 साल निकल गए। अंतरा और कशिश 16 साल की हो गई थी और कार्तिक और आर्यन 21 साल के, और वह कॉलेज के लास्ट ईयर में थे और अब कशिश और अंतरा का कॉलेज में एडमिशन होना था। एक दिन आर्यन कशिश और अंतरा के लिए कॉलेज सर्च कर रहा था कि तभी कार्तिक ने पीछे से आते हुए कहा, कॉलेज को सर्च कर रहा है, हमारे कॉलेज में जाएंगे ये दोनों। और फिर कार्तिक ने एक नजर अंतरा के ऊपर डाली, जिसने इस वक्त ब्लैक कलर का फ्रॉक डाला हुआ था जो कि ऑफ शोल्डर था और उसके वह सीधे बाल खुले हुए थे और वह लैपटॉप में देख रही थी और आर्यन के करीब जाकर बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही कार्तिक की बात उसने पीछे से सुनी, उसने अपनी नजर उसकी तरफ कर दी। कार्तिक ने अपनी निगाहों से ही उसे कहा कि आर्यन से दूर होकर बैठे और अंतरा थोड़ा डर गए और उसने अपने आप को थोड़ा सा आर्यन से दूर की तरफ शिफ्ट कर दिया। और यहाँ कशिश ने पिंक कलर का अनारकली सूट पहना था जिसकी बैकलेस थी और उसके पीछे डोरी बंधी हुई थी। दोनों बहनों में यह फर्क था कि अंतरा मॉडर्न होते जा रही थी टाइम के साथ साथ, लेकिन कशिश वह ट्रेडिशनल फॉलो करती थी और यही एक चीज थी जो किसी अनजान को अंतरा और कशिश में फर्क बताने में आसानी करवाते थे। आर्यन को भी यही सही लगा और उसने लैपटॉप को बंद कर दिया और बोला, ठीक है तो फिर कल ही अंतरा और कशिश का एडमिशन हमारे वाले कॉलेज में होगा। वह चारों इस वक्त स्टडी में बैठे हुए थे कि तभी ऋषि वहां आया और बोला, कार्तिक कॉलेज ढूंढ लिया तुमने? कार्तिक इस पर बिना ऋषि को देख बोला, हाँ देख लिया, हमारे ही कॉलेज में जाएंगे, कोई और कॉलेज देखने की कोई जरूरत नहीं और वहां पर इन दोनों की हिफाजत भी होती रहेगी, मैं भी रहूंगा, आर्यन भी रहेगा और गार्ड्स तो है ही पहले से, डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऋषि ने कहा, ठीक है तो तुम दोनों एक काम करो, आज ही ऑनलाइन इनका फॉर्म भरवा दो और पूछ लो कि कौन से कोर्स करने हैं इन्हें।
ऋषि उसके बाद वहां से चला गया और अंतरा और कशिश दोनों ने अपने अपने कोर्स बताए। अंतरा को ड्रेस डिजाइनिंग का कोर्स करना था और कशिश को ह्यूमन साइकोलॉजी। दोनों का 12th का रिजल्ट भी आ गया था, इसीलिए सिर्फ 2 दिन में ही पता लग जाता कि दोनों का एडमिशन कॉलेज में हो सकता है कि नहीं। वैसे नहीं भी होता तो भी ऋषि की पहुंच कॉलेज में इतनी थी कि वह उन दोनों का एडमिशन अपने मनचाहे कॉलेज में करवा सकता था। ऑलरेडी रात हो चुकी थी, इसीलिए सारे के सारे अपने कमरे में गए, लेकिन कशिश ने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए, इसीलिए आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, कहाँ जा रही हो? कशिश ने मुड़कर उसे देखा और बोली, गार्डन में जा रही हूँ, घूमने के लिए। ठीक है, मैं भी चलता हूँ, आर्यन ने कहा और वह जल्दी से कमरे में गया और अपने लोवर और टी शर्ट में आया क्योंकि वह ऑलरेडी जीन्स और शर्ट में था। ये 4 साल में एक भी ऐसा दिन नहीं गया कि आर्यन ने रसिया की तरफ पलट कर भी देखा हो या अपने घर पर फोन भी किया हो। घर पर निशा और अंशुमन को पता था कि वह कहाँ रह रहा है, लेकिन आर्यन बच्चा नहीं था कि उसे बोल दिया कि आओ और वह आ गया। वह खुद एक माफिया का बेटा था और उसके अंदर माफिया के लक्षण जब वह 7-8 साल का था तभी से दिखने लगे थे, और आज तो आर्यन इतना पावरफुल हो गया था कि वह किसी इंसान की जान लेने तक की हिम्मत रखता है। और शायद आर्यन के लिए कुछ बड़ा नहीं होता अगर वह अपने घर पर भी किसी को जान ले। उन्होंने आर्यन को अभी वहीं रखा और यहाँ आर्यन ने अपना नया जहां बसा लिया था कशिश के साथ। उसे रसिया नहीं जाना था। ठंडी ठंडी हवा में दोनों बाहर एक साथ घूमने लगे और यहाँ कमरे में अंतरा आए और सबसे पहले जाकर उसने अपने कपड़े बदले। उसने ब्लैक कलर का टी शर्ट और पिंक कलर के शॉर्ट्स पहने और फिर और आराम से पैर फैलाकर बेड पर बैठ गई और फोन को स्क्रॉल करने वालों की। तभी कमरे का दरवाजा खुला और कार्तिक अंदर आया और उसने कार्तिक को देखा। कार्तिक को देखकर वह थोड़ा मुस्कुराए और थोड़ा सा साइड भी ताकि कार्तिक बैठ सके। वह बैठ गया और फिर अंतरा की आंखों में देखने लगा तो अंतरा बोली, सिर्फ देखेंगे, कुछ करेंगे नहीं। क्या करूं? कार्तिक ने उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे किया, जिस पर अंतरा ने अपनी आंखों को कुछ पल के लिए बंद किया और फिर वापस उसे देखने लगी और बोली, कुछ भी जो आपका मन करे, आखिर आई एम योर ऑब्सेशन ना। कार्तिक उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, फिलहाल तो मैं सिर्फ तुम्हारी कलाई को पकड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अलाउड नहीं है। अंतरा उसकी बात सुनकर 4 साल पुरानी वह बात याद करने लगी जब कार्तिक उसके करीब आया था, लेकिन अंतरा ने उसे कहा था कि वह उसे बैड तरीके से छू रहा है। तो कार्तिक ने कहा कि जब तक वह 18 साल की नहीं हो जाती तब तक वह उसके ज्यादा करीब नहीं बढ़ेगा। वह सिर्फ उसकी कलाई पकड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा कभी कभी ही उसके गालों को किस करेगा। उससे ज्यादा आगे वह नहीं बढ़ेगा और आज तक कार्तिक अपनी इस बात पर अमल रहा था। उसने इससे ज्यादा कभी बढ़ने की कोशिश नहीं करी। भले ही अंतरा अब टाइम के साथ बोल्ड होती जा रही थी और वह खुद चाहती थी कि कार्तिक अब उसके थोड़ा और करीब आए, लेकिन कार्तिक नहीं आता था। उसने जो अपना प्रॉमिस किया था वह उसे बहुत अच्छे से निभा रहा था। अंतरा काफी इंटेंस नजरों से उसे देखते हुए बोली, थोड़ा तो पास आ जाओ, कुछ नहीं होता उससे। कहने के बाद अंतरा ने अपने हाथों की बाहों को कार्तिक के गले में फंसा दिया और उसे अच्छे से देखने लगी तो कार्तिक ने उसके हाथ हटा दिए और बोला, तुम्हारा ये थोड़ा कितना ज्यादा होता है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मार्शमेलो। इसीलिए रहने दो, क्योंकि अगर मैं थोड़ा करीब आया तो वह कब पूरा हो जाएगा मुझे खुद पता नहीं चलेगा और शायद तुम्हें बहुत ज्यादा पेन से गुजरना पड़ेगा। और उसके बाद उसने साइड टेबल पर रखा एप्पल उठाया जो कि अंतरा का झूठा था और उसे खाने लगा। मैं पेन सहने के लिए तैयार हूँ, अंतरा ने काफी प्यार भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा। तो कार्तिक ने उसे कुछ पल घूरा और फिर बोला, यह इंग्लिश मूवीज देखना बंद कर दो, समझी? ये तुम्हारे दिमाग में ना गोबर भर रहा है। छी, गोबर, अंतरा ने कहा और उल्टी जैसा फेस बना लिया और फिर कार्तिक से बोली, क्या आप भी कुछ अच्छा बोल देते, भूसा ही बोल देते, गोबर कौन बोलता है? कार्तिक इस पर बोला, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बुलेट ट्रेन की स्पीड पकड़ रहा है और मुझे फिलहाल वह स्पीड नहीं पकड़नी, जब टाइम आएगा तो पकड़ लूंगा। और उसके बाद कार्तिक खड़ा हुआ और चला गया और अंतरा उसे मुंह बनाकर देखने लगी और खुद से बोली, मेरी लव स्टोरी तो शायद बीच में अटक जाएगी, यह इंसान तो जरा भी रोमांटिक नहीं है। उसके बाद गहरी सांस लेते हुए अंतरा खुद से बोली, लेकिन मैं इस इंसान को रोमांटिक बनकर छोड़ूंगी, स्कूल में नहीं हूं मैं, अब कॉलेज में आऊंगी। यहाँ दूसरी तरफ अब हवा थोड़ी ज्यादा हो गई थी और ठंड लगने लगी थी और जो दुपट्टा कशिश ने ले रखा था वह काफी नहीं था उस ठंड को भगाने के लिए, इसलिए आर्यन थोड़ा उससे करीब गया और उसे पीछे से अपनी बाहों में पकड़ लिया, जिस पर कशिश कुछ पल के लिए तो बर्फ की तरह जम गई और फिर कांपते हुए बोली, आप मुझे ऐसे पकड़ क्यों रहे हैं? कहने के बाद कशिश ने अपनी नजरें उठाकर उसे देखा तो आर्यन ने भी अपनी नजरें झुकाकर उसे देखा और बोला, तुम्हें ठंड लग रही है ना, तो तुम्हें गर्माहट दे रहा हूँ अपनी बाहों से। और उसके बाद आर्यन ने अपनी पकड़ उसके पेट पर कसी और उसे अपने करीब खींच लिया और दोनों के चेहरे एक दूसरे के चेहरे के बेहद करीब थे। दोनों एक दूसरे के होठों को बहुत आसानी से देख सकते थे और आर्यन कशिश की उन कांपते होठों को बहुत आसानी से देख सकता था और मन कर रहा था कि बस कब उसके होठों पर वह अपने होंठ रख दे। आर्यन हल्का हल्का उसके चेहरे पर झुकने लगा और कशिश ने अपनी आंखें बंद कर ली और साथ ही आर्यन की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।